गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा का ज्ञान में। आज की वीडियो आप सभी लिए लेकर आए क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो कि आ सकते हैं आपके बोर्ड में अवश्य। ओके, अपन जानते हैं अपने सराउंडिंग में हर जगह मैग्नेट का यूज़ होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है अपना व्हाट इज मैग्नेट। ओके, मैग्नेट बेसिकली कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कैपेबल है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए और अनलाइक पोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए और लाइक पोल्स को रिपेल करने के लिए। बेसिक डेफिनेशन थी, आई होप आप समझ गए होंगे। मैग्नेट के पास टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो रिप्रेजेंटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से, जो कि स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो मैग्नेट है ना, मोस्टली मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया आयरन, बेसिकली आयरन को अट्रैक्ट करता है जो भी मैग्नेट होता है। ओके, यही प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो मैग्नेट होते हैं बेसिकली तीन चीज़ों से बने होते हैं, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। यही मेन चीज़ें जो मैग्नेट फॉर्मेशन में आपको हेल्प करती है। मैग्नेट के बारे में मैंने आपको सब बता ही दिया और मैग्नेट किस चीज़ से बना ये भी मैंने बता ही दिया। ओके, अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब देखो, अपन मैग्नेट्स के टाइप देखें ना, बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं। देखो, फर्स्ट आता है अपना परमानेंट मैग्नेट जो कि अपन आर्टिफिशियली बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से थोड़ी देर के लिए जो टेम्प्रेरी मैग्नेट आता है ना, वो वाले मैग्नेट। और टेम्प्रेरी मैग्नेट, जैसे अपन ने मैग्नेट लिया, उसके ऊपर एक सिक्का चिपका दिया, फिर अपन ने पिन लिया, तो उस सिक्के से भी चिपक सकती है पिन। लेकिन जैसे अपन मैग्नेट हटा देंगे तो सारी पिन गिर जाएगी। अपना टेम्प्रेरी के लिए मैग्नेटिज्म हुआ। फिर आता है एक नेचुरल मैग्नेट जो कि नेचुरली अक्रेंस होता है अर्थ के अंदर। ओके, अब एनसीईआरटी बुक में जो मैग्नेट्स दे रखे हैं ना कुछ टाइप के, वो देखते हैं अपन। ठीक है, कौन कौन से शेप की है। बेसिकली फर्स्ट आता है निडल मैग्नेट जो कि निडल शेप जो कि बेसिकली कंपास में यूज़ किया जाता है। फिर आता है कि हॉर्स शोई मैग्नेट जो कि हॉर्स के शू का शेप का रहता है। ठीक है, फिर आता है अपना एक बार मैग्नेट जो कि मोस्टली अपन पढ़ते हैं, और एक आता है बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट सारे सेम है, बस इनका शेप अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी सबकी अलग अलग होगी। ओके, आई होप आपको ये तीनों शेप, चारों शेप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इन सबके फंक्शन आपसे को पता है। बार मैग्नेट का बेसिकली इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर देना, अपना बोर्ड लेवल पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। जी हाँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट देखो, फर्स्ट आती है अपनी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी जो मैग्नेट होता है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। ओके, सेकंड आती है रिपल्सिव प्रॉपर्टी, यानी लाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर आती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि एक मैग्नेट को यदि अपन टांग देना रस्सी से, तो जो पोल्स होते हैं ना, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कवर हो जाएंगे। एक नॉर्थ की तरफ चल जाएगा और एक साउथ की तरफ चल जाएगा डायरेक्शन में। यही अपनी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तीनों, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, डायरेक्टिव। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और एक दो प्रॉपर्टी और देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी प्रॉपर्टी है। ये क्या कहता है कि जो एक मैग्नेट है ना, नियर भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मीनिंग देखो, मान लीजिए एक मैग्नेट रखा है, इसके साउथ पोल पे अपन ने एक सिक्का चिपका दिया। ठीक है, तो अब इसमें जो सिक्के में भी थोड़ी मोटी मैग्नेटिज्म पावर आ गई है, तो अब किसी और सिक्के को अपन इस सिक्के से चिपका सकते हैं। बेसिकली सिक्के की हेल्प से अपन बहुत सारे सिक्के को सिक्वेंस में चिपका सकते हैं, लेकिन जैसे अपन मैग्नेट हटाएंगे सारे सिक्के गिर जाएंगे। यही प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए फोटो के जरिए समझते हैं। देख लीजिए, मैग्नेट इसमें सिक्के लटके हुए, जैसे अपन मैग्नेट हटाएंगे सारे सिक्के गिर जाएंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशन की बात करें जो कि इस चैप्टर में प्रेजेंट है। फर्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड। देखो, किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड डेफिनेशन आती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, यूनिफॉर्म डायरेक्शन, यानी कोई भी एक मैग्नेट है, उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, हर पॉइंट पे इसी चीज़ को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आता है मैग्नेटिक पोल्स। एक मैग्नेट है, उनकी जो एंड पर है ना, जहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उस पोल, उस एरिया को या फिर रीजन को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, फिर डेफिनेशन एक और आती है मैग्नेटिक एक्सिस, यानी एक मैग्नेट के अराउंड अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास आउट की है। ठीक है ना, जो दोनों पोल के एंड को कट करती जाए, इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर की। बेसिकली इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। ये है ना, जो भी मैग्नेटिक एक्सिस होती है ना, उसको सेंटर पर से कट करके जाती है। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। अब आता है मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है ना, जो मैग्नेट की दोनों पोल्स है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है ना, जो मैग्नेटिक लेंथ है ना, वो 5/6 टाइम होती है जियोमेट्रिकल लेंथ की। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि अपने पहले भी कूलॉम्स लॉ पढ़ रखा है, सिमिलरली वैसा ही ये क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
उस मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। एफ बी प्रोपोर्शनल क्यू एम वन मल्टीप्लाई क्यू एम टू एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय हाफ स्क्वायर। सो ओवरऑल जो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ बी बराबर के क्यू वन क्यू एम वन क्यू एम टू बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि 10 की पावर -7 के इक्वल होता है, जो कि अपन ने पहले ही बहुत बार पढ़ रखा है बाय ओट लॉ चैप्टर 4। ओके, अब आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके साथ अपना कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी क्लियर होता है। सो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। देखो आइए जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल होता क्या है। मैग्नेटिक डायपोल बेसिकली कहता है कि अरेंजमेंट है टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल जो कि सेपरेट होते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस, इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। आई होप आपको मैग्नेटिक डायपोल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। देखो बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का, उसके अपन बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ में। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एम बराबर क्यू एम अपॉन क्यू एम ब्रैकेट में 2 है। ठीक है, क्यू एम यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ और 2 है यहाँ पे इन दोनों की बीच की डिस्टेंस, पोल के बीच की डिस्टेंस। ऐसा यूनिट इसकी होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर और ऐसा यूनिट होती है पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर। ओके, आई होप आपको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट समझ आ गया होगा। इसका मेन जो फॉर्मूला यही है, एम बराबर क्यू एम ब्रैकेट में 2 है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता है अपने मैग्नेट के अराउंड जो भी लाइन इमेजिनरी लाइन होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना इनसाइड द मैग्नेट है ना साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होती है और आउटसाइड द मैग्नेट है ना नॉर्थ से साउथ में इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना हमेशा क्लोज लूप बनाती है, याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, चौथी प्रॉपर्टी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेगी, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी। ओके, एक खुद की मैग्नेट, ठीक है ना। और जो डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे डिस्टेंस जो पोल के बीच में डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। ओके, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना स्टेट टेंशन के अंदर है जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो अब हम बात करते हैं एनालॉजी टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी जो अपने पिछले चैप्टर था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके जो फॉर्मूला आते हैं वो किस तरह से एनालॉजी अपने मैग्नेटिक के फॉर्मूला के। देखो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल में एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो था क्या, KP/2 KP/r3। सिमिलरली जो एनालॉजी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना इसका क्या हो जाएगा, यानी B यानी मैग्नेटिक और AX यानी एक्सियल पॉइंट पे, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे हो जाएगी 2 km/r3। ठीक है, एम यहाँ पे पता है आपको क्या डायपोल मूवमेंट है और ये पी भी क्या था यहाँ पे डायपोल मूवमेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। ठीक है, फर्स्ट को समझा रहा हूँ सही से, बाकी आप समझ लीजिएगा। और आर अपना सिमिलर डिस्टेंस है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे क्या था KP/r3 और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा KM/r3। टॉर्क क्या था उसमें P sin थीटा, इसमें क्या हो जाएगा MB sin थीटा। ओके, और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी था ना स्टोर वो क्या था P cos थीटा, इसमें क्या हो जाएगा MB cos थीटा। ओके, उसके बाद अपना जो एक थीटे वाले फॉर्मूला था उसमें जो स्टोर एनर्जी पे फॉर्मूला क्या था U बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसमें क्या हो जाएगा U बराबर MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो अब हम बात करते हैं गॉस लॉ। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में गॉस लॉ का क्या रोल है। देखो पहले फॉर्मूला को छोड़ो भी अपन थ्योरी पढ़ते हैं। पहले जो मैग्नेट होता है उसके हमेशा 2 पोल्स होते हैं और वो दोनों पोल्स हमेशा है ना क्लोज लूप बनाते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, अब इस क्लोज लूप की वजह से जो टोटल फ्लक्स होता है ना क्लोज सरफेस के अंदर वो हमेशा 0 रहता है, ये याद रखिएगा। आप पे फिल इन द ब्लैंक्स हमसे कुछ भी दे सकता है। तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला क्या उनका फ्लक्स बराबर BDS = 0। और ये जो मैग्नेट हमेशा मोनोपोल कभी भी नहीं होते। सो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड डायपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक। ओके, बेसिकली जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है, B ना sin थीटा, B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, I यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, A यहाँ पे एरिया है, sin थीटा अपना थीटा है। ठीक है ना, जो भी एंगल बन रहा है। ठीक है, ये है। और टॉर्क बराबर MB sin थीटा भी होता है, अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो अपन दोनों को पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा MB sin थीटा बराबर B ना sin थीटा, और जो भी कट रहा है उसको काट देंगे तो ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट का, मतलब डायपोल मूवमेंट का, वो आ जाएगा IN है, यानी इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई एरिया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तीनों फॉर्मूले से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में भी बनते हैं, नीट में भी बनते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। तीनों फॉर्मूले अलग अलग फील्ड में मतलब अलग अलग क्वेश्चन पे यूज़ कर देंगे, इसलिए तीनों फॉर्मूले को नोट्स कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एकदम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
देखो एक क्लोजली बाउंड सोलेनोइड है जिसके 800 टर्न्स दे रखे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ठीक है, और करंट दे रखा है। बेसिकली अपन को क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। फॉर्मूला अपन को पता है, m बराबर INA होता है। सब वैल्यू पुट कर दो, 3 एम्पियर पुट कर दो एंड 800 टर्न दे रखा है और एरिया अपन को दे रखा है 2.5, तो पुट कर दो और अपनी जो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी सबको मल्टीप्लाई करने पर 6 × 10⁻⁻1 जो कि किसके इक्वल होती है 0.6 के, और इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी जूल पर टेस्ला। ओके, यही इसका अपना आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का अपन ने निकाल लिया 0.6 जूल पर टेस्ला। ओके, अब सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन। अब सेकंड न्यूमेरिकल अपना जो आता है अपन को दे रखा है, यहाँ पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है अपन को 0.25 टेस्ला, ठीक है ना। उसके बाद अपनी टॉर्क दे रखा है अपन को 4.5 × 10⁻² जूल्स। अपन को निकालनी है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अपन को पता है टाउ बराबर mb sin थीटा होता है, टाउ अपन को दे रखा है, टाउ मतलब टॉर्क होता है। ओके, अपने टाउ की वैल्यू रख दी, m अपन को निकालना है, b की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.25 अपन ने रख दिया और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व करने पर अपनी जो फाइनल वैल्यू आई वो कितनी आई 0.37 और मैग्नेटिक मूवमेंट की एक और यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, या फिर लिख दीजिए आप जूल पर टेस्ला। ओके, आई होप आपको इसका भी आंसर समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड की। इसमें क्या दे रखा है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम अपन को दे रखा है 0.32 जूल पर टेस्ला और अपन को मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.15 टेस्ला, ठीक है। अब बार मैग्नेट को अपन ने रोटेट किया एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो किस एंगल पर वो स्टेबल होगा और किस एंगल पर अनस्टेबल होगा इक्विलिब्रियम स्टेज पर। ओके, तो अपन को पता है, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ये ना किस एंगल पर स्टेबल रहता है, बेसिकली 0 डिग्री पर, और अनस्टेबल रहता है अपनी 180 डिग्री पर। इक्विलिब्रियम स्टेज की बात कर रहे हैं अपन। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, मैग्नेटिक ऑफ ईच केस, यानी ईच एंगल पे बनाना है, एक तो 0 पे और एक 180 डिग्री पे। ओके, अब देखो बी वाले का आंसर यानी u बराबर -mb cos थीटा होता है अपना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू अपन को पता है 0.32, b की वैल्यू दे रखी 0.15, तो मल्टीप्लाई करने पर जो ओवरऑल वैल्यू आई है 0.048 माइनस में जूल, ठीक है। या आगे अपनी पोटेंशियल एनर्जी ये अपन ने किया cos 0 के लिए, सिमिलरली cos 180 के लिए अपना माइनस में वैल्यू आएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी वैल्यू आ जाएगी 0.048 जूल। ओके, इसी के साथ अपना थर्ड न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी की तरह से समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो है ना, जो भी लाइंस आ रही हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाईएस्ट इनकी होती है फेरोमैग्नेट की। ओके, फेरो मीनिंग निकल रहा है आयरन, ठीक है ना, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं ये सब, ठीक है। इनके पास मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए कंडक्शन भी अच्छी तरीके से करता है। ओके, अब आपको फेरोमैग्नेटिज्म समझ आएगा। इसका डायग्राम की बात करते हैं अपन। ओके, ऊपर वाला दिख लीजिए डायग्राम है, जैसे कोई भी लाइन जा रही है ना इस मेटल की ओर अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि इसमें फेरोमैग्नेटिज्म की पावर है, ठीक है ना, यानी हाईली मैग्नेटाइज है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म की, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिनके पास थोड़ी वीक मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, इनमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं ना बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं, समझ रहे हो। यानी देखो ये अपनी नीचे अपनी एक मेटल रखी है, इसमें से जो लाइन है ना पूरी तरीके से पास आउट नहीं हो पा रही, अट्रैक्ट होकर, जैसे कि फर्स्ट वाली में हो रही थी, समझ रहे हो। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लीस्ट होती है पैरामैग्नेटिज्म एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, आई होप आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। इसी से अपना चैप्टर खत्म होता है। अपन ने मेजर टॉपिक्स पढ़ लिए, एक दो जो छूट गए होंगे आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी बाबा का ज्ञान।